मैं आपको सब बता देता हूं, जो मीडिया वाले होंगे जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग ही क्या होते हैं कि आज हिंसा फैला रहे हैं और मतलब ऐसी स्थिति समाज में बना दिया है कि कब किसका कौन मर्डर कर देगा, किससे किसको लड़ाई हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे लोगों का कारनामा होता है। और कुछ मीडिया जो होते हैं मतलब दो कौड़ी वाला मीडिया, जिसको रिपोर्टिंग करने नहीं आता है कि हमको सवाल सबसे पूछना चाहिए, और एक दो आदमी सवाल ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल विरोधी ही होगा। ई बंदा का क्या हुआ कि जब पूरा समाज जुटा, पंचायत हुआ, तो ये हमेशा ये इस दम पर निकल जाता था कि इसके पास पैसा है। ये क्या करता था कि पंचायती, पहले जो पंचायती होता था, और मैं जब से आया हूं और समाज में बैठना शुरू कर दिया, और जब पंचायती होता है उसमें जब मैंने एंट्री लेना शुरू किया, जब लोगों ने मुझे खोजा, तो पहले क्या होता था कि बस जुर्माना कर दीजिए, किसी को मारा है तो 2000 जुर्माना हो गया, किसी को कुछ किया है तो 5000 जुर्माना हो गया। तो बस यही चीजें होती थी समाज में। जब मैं आया मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे में क्या होगा कि पैसा वाला आदमी हर गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को मारेगा और ज्यादा से ज्यादा 2000, 1000, 1500, 2500, 5000, 11000 जुर्माना अपना दे देगा, बात खत्म है। और उसको जब मर्जी होगा तब वो किसी को मारेगा या किसी के साथ गलत बिहेव करेगा। मैंने इस आदमी पूरे सभा में जब हमसे पूछा गया कि इसको क्या दंड मिलना चाहिए, मैंने सीधे कहा कि नहीं, पैसा वाला दंड नहीं होना चाहिए। ये आदमी उस वृद्धा आदमी को पैर पकड़कर माफी मांगेगा, क्योंकि एक वृद्धा आदमी जो 70 साल 65 साल के उम्र के व्यक्ति को चार, ये था इसका साला, इसका भाई, ये सब मिलके चार व्यक्ति मिलके इसको मारा, ये गलत बात है। 4 गो नौजवान मिलकर एक वृद्धा आदमी को पकड़ के पीट दिया रोड पर, चौक चौराहे पर। हम कि पैर पकड़ के माफी मांगेगा, और जब तक वो वृद्धा आदमी इसको माफ नहीं करेंगे तब तक इसको पैर नहीं छोड़ना है। इस बंदा को पूरे समाज में पैर पकड़ना पड़ा। ये कभी किसी का पैर नहीं पकड़ा था, क्योंकि पंचायती इस पर होता था, लेकिन ये जुर्माना देके निकलता था। इसको पैर पकड़ना पड़ा भरी सभा में। और ये पिछले साल का कहानी, आप आइएगा पंचायत में, पूछिएगा कि सतुआ वाला कौन है, और संतोष सर के पिताजी जो वृद्धा आदमी है उसको मारा था, वो कौन आदमी है, बस यही आदमी, इसका चेहरा देख लीजिए यह है। तो इस आदमी को पैर पकड़ना पड़ा भरी सभा में, और ये रोया, माफी मांगा। और यही बात का इस व्यक्ति को दिक्कत है कि मैंने कभी किसी का पैर नहीं पकड़ा, चाहे कितना हूं नाजायज किया, और इस व्यक्ति ने मुझे पैर पकड़वा दिया भरी सभा में। इस शख्स को दिक्कत है। इसीलिए इसी के मुखिया जी के कार्यकाल में 5 साल से गेट उसमें नहीं था। मुझे मुखिया लोग ऐसी थोड़े बनाया है, इसी काम के लिए बनाया है। अभी मेरे पास जैसे ही फंड आएगा, आपको पता है कि नए फंड आए नहीं, अभी सरकार ही बदल रही है, पंचायती राज मंत्री भी बदल रहा है, तो अभी आप बेचैन हो रहे हैं। गांव के लोगों, देखिए गांव के लोग क्या होते हैं, भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कि कौन योजना कहां से। उनको लगता होगा कि एगो मुखिया जी के खाता में सब पैसा भेज दिया होगा सरकार, ये काम नहीं कर रहे होंगे। ऐसे थोड़े होता है। पहले क्या होता था, अभी 15वीं वित्त जो चलेगा इसमें ऐसे नहीं होता। पहले होता था चेक सचिव को दे दिया जाता था, मुखिया जी और पंचायत सचिव का साइन करके आप बैंक से पैसा ले आइए, काम करिए। अब क्या होता है कि कोई भी काम का पहले योजना को अपलोड किया जाता है कि ये काम होने वाला है, उस काम को पहले आप शुरू करिए, 7 दिन बाद कुछ पैसे आएंगे, फिर काम दिखाइए कि इतना काम हो चुका है। जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे पैसा मिलता है। ये तरीका है अब काम होने का। ये भी 15वीं वित्त से लागू होगा। अभी मैंने कुछ काम किया था, वो काम हुआ था जो पहले वाले मुखिया जी ने पैसा खर्च नहीं किया था। मैंने हर वीडियो में बताया आपको, पहले वाले मुखिया जी जो पैसा खर्च नहीं कर पाए थे, जो कुछ शेष राशि बची हुई थी, उस राशि से कुछ काम हुए। लेकिन अब गांव के लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं होता है। अब हर व्यक्ति को कहां घरे घरे उसको समझाइएगा, उसको इससे कोई मतलब ही नहीं। उसको मतलब है केवल उसके पर्सनल काम से। आप रोड बनाइए, नाला नाली बनाइए, छठ घाट बनाइए, स्कूल के देखभाल या कुछ भी, चाहे पुस्तकालय हमने बनवा दिया, उससे लोगों को मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि उनको पर्सनल आपने क्या दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अब बहुत सारे मान लीजिए कि ऐसी महिलाएं हैं जो घरे में रहती है, अब उनसे पूछ देगा कि क्या काम किया है, तो विपिन सर कुछ काम ही नहीं किया। उसको क्या पता है इन चीजों से? उसको तो पता होगा कि जिस दिन उसको इंदिरा आवास का पैसा उसके हाथ में मिलेगा तो लगेगा कि मुखिया हमारा काम किया। लेकिन ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। राजनीति का मतलब हमारे यहाँ ये समझाता है कि चौक चौराहा पर बैठिए, शाम में 3 बजे से सब जगह के नेता जो है, चुटपुटिया नेता सब पहुंचेगा, आप भी पहुंचिए, और उसमें आसपास के लोगों की बुराई कीजिए। वो भी कुछ को बताएगा, कुछ को आप बताइए, और इस तरह से लगेगा कि आप नेताजी हैं। मेरे पास फालतू का समय नहीं है,
ये सच बात है कि महीने में मैं 5 दिन गायब भी रहता हूं, हर महीने में 5 दिन गायब रहता हूं, क्योंकि मुझे अपना काम है, जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, इसके लिए भी मुझे देखना पड़ता है। हमारी पूरी टीम काम करती है, तो अपना भी काम होता है। महीने के 5 दिन मैं निश्चित गायब रहता हूं, बाकी 25 दिन मैं पंचायत में ही हूं। ये निश्चित है कि शाम को मैं डेली क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन कहता है कि दिन भर तो क्रिकेटे खेलता है। आप सकिएगा दिन भर क्रिकेट खेले में, पगला जाएगा। कौन दिन भर कैसे क्रिकेट खेलेगा? ये सब आदमी है, इस तरह के आदमी जो पूरे पंचायत में माहौल बनाता है बैठ के, क्योंकि इस सब का और कोई काम है नहीं, लोगों को गुमराह करना। और ऐसे लोगों में इतनी हीन भावना डाल देता है कि एक दूसरे से जलन हो जाती है। इसने ना जाने कितनी लड़ाइयां करवाई है अपने समाज में। सतुआ वाला फेमस है हमारे पंचायत में, किसी से पूछ लीजिए सलाह में आके कि सतुआ वाला कौन है, और सबसे अगर विवादित जमीन कौन खरीदता है, सब विवादित जमीन में कौन घुस है, तो ये आदमी। और मैं आपको बता देता हूं, 1 बजे आप सबको निमंत्रण है, जितने मीडिया, जितने दर्शक, जो भी व्यक्ति हैं, आइए और अपने पंचायत में जो आपका काम हुआ होगा और मेरे पंचायत में जितना काम हुआ है उतना देखिए। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, और ना कोई मेरे पास जादू मंत्र है कि एक बार मारा बात खत्म हो गया। अब सबको पता है कि कैसे चलता है, क्या सिस्टम होती है, सरकार कैसे काम करती है। 2019 में ग्रुप डी के जो फॉर्म भरा था, वो 2022 में एग्जाम होता है। 3 साल बाद हमारा से 3 महीना में लोग काम खोजने लगा कि काम क्या किया, मुखिया को काम नहीं किया। अब आ जाइए।